बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में HR के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। जैसे कि टू पार्टिकल सिस्टम है और उसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन फाइंड करना है और इसके लिए इसका जो इक्वेशन है फार्मूला है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है कि कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग पोजीशंस r1 एंड r2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। जैसे कि टू पार्टिकल्स है मास m1 m2। m1 का जो पोजीशन है ओरिजिन से r1, m2 का जो पोजीशन है ओरिजिन से वो r2 है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय। अब जो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है यानी अब इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन हमारे पास बराबर हो गया। इसका जो इक्वेशन है वो बराबर होगा, यानी यहाँ पर आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि m1r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2, यानी ये बना एक इक्वेशन। यानी r1 और r2 इसकी पोजीशन है, m1 m2 हमारे पास मास है, तो इसकी रिस्पेक्ट से जो सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन बन जाएगा वो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो m1 और प्लस m2 है ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। टोटल मास यानी ये जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, यानी ये इस सिस्टम की जो कि टोटल मास है। तो इस इक्वेशन को यानी इसकी जगह पर हम यानी ये जो m1 प्लस m2 है इसकी जगह पर हमने यहाँ पर कैपिटल M भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऊपर वाला इक्वेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा। जैसे कि ऊपर जो इक्वेशन है ये बन जाएगा R सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ये इसकी जगह पर m आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बाई कैपिटल M और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m1 r1 प्लस m2 r2 आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना इक्वेशन 1, यानी ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी इन दो पार्टिकल सिस्टम की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 1 बाई m m1 r1 प्लस m2 r2, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब इस तरह से अगर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हम इन दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये वाला इक्वेशन हमने कंसिडर करना होगा, इक्वेशन 1। टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इस इक्वेशन 1 को हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा d डिवाइड बाई डी टी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये m जो है कांस्टेंट है 1 बाई m इंटू डी डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि जैसे कि डी आर डिवाइड बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी के इक्वल होते हैं, यानी ये वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आ जाएगा हमारे पास v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 बाई m। अगर इस तरह से ये d बाई डी टी हम जो है मास कांस्टेंट है अगर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास m1, यहाँ पर d डिवाइड बाई डी टी r1 प्लस m2 इंटू डी डिवाइड बाई डी टी r2 आ जाएगा। और अगेन सेम सिचुएशन है, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं कि वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m इंटू m1, यहाँ पर v1 आ जाएगा और इस तरह से प्लस m2 यहाँ पर आ जाएगा v2, और लेट सपोज ये बना इक्वेशन 2। और ये जो इक्वेशन 2 है ये है हमारे पास वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम की वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन का हम कंक्लूजन यूँ लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ, यानी ये जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी जो टू पार्टिकल सिस्टम है इसकी वेलोसिटी पार्टिकल सिस्टम। तो ये था कॉन्सेप्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।